नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और बच्चों, आप लोगों को पता लग ही गया होगा और बहुत सारे बच्चों ने तो देख भी लिया होगा कि जेएसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। जेएसी 2022 का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है आज से, यानी कि टीचर्स डे के डेट से। और ये रजिस्ट्रेशन चलेगा 25/9/2022 तक। आज मैं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे या कौन सी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें वन बाय वन मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। चॉइस फिलिंग की जहाँ तक बात आती है तो उसके लिए मैं वीडियो डाल चुका हूँ बच्चों। उसे आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, सोच समझ के करिएगा, अपनी प्रायोरिटी देखकर करिएगा, डिस्टेंस देखकर करिएगा, फीस देखकर करिएगा, वहाँ कॉलेज का जो प्लेसमेंट है उसे देखकर करिएगा। ये बात मैं फिर एक बारी दोहराना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा कॉलेज और बहुत छोटी ब्रांच कभी भी मैचिंग नहीं करती है, ठीक नहीं होगी। और बहुत छोटा कॉलेज और बहुत बड़ी ब्रांच भी मैच नहीं करेगा। मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, फंक्शन, स्टडी सब कुछ बहुत अच्छी है और फीस का भी जो लेवल है वो ठीक ठाक है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है, इवन गवर्नमेंट कॉलेज से कम भी है। चलिए हम आते हैं अपनी बात पर कि जेएसी 2022 का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें कौन कौन से ऑप्शन है, क्या क्या चीज़ आपको डालनी है और क्या क्या चीज़ आप डाल सकते हैं। सबसे पहले आप जेएसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएं बच्चे, और वहां पर जाकर सबसे पहला जो है आपके लिए डिटेल आएगा, बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल का मतलब होगा आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका एप्लीकेशन नंबर। यहां पर ध्यान रखिएगा, आप एप्लीकेशन नंबर की जगह रोल नंबर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, आप अपना एप्लीकेशन नंबर ही डालेंगे। 12 डिजिट का आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, आप यूज टू हो गए होंगे। तो ये बहुत सिंपल होगा। बेसिक डिटेल जैसे ही आप डालेंगे आपका पूरा डिटेल खुल जाएगा। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट आएगा वो पॉइंट होगा आपका पर्सनल डिटेल का। पर्सनल डिटेल में आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल लिया जाएगा। यहां पर इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों कि मोबाइल नंबर वो ही दें जो आपने पहले दिया हुआ था और जेई मेन में दिया हुआ था, और जो आपका ईमेल है वो भी वो ही दें जो आपने पहले दिया था। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी होगी कि जो डुप्लीकेट फॉर्म है वो यहाँ पर रुक सकते हैं या देखे जा सकते हैं या चेक किए जा सकते हैं, वो दूसरी बात होगी, वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत सिंपल पॉइंट पहला हो गया आपका बेसिक डिटेल का और दूसरा हो गया आपका पर्सनल डिटेल का। तीसरे में आ जाते हैं बच्चों। तीसरी जो बात होगी वो होगी हमारी कैंडिडेट डिटेल, है ना। ये पर्सनल डिटेल है, ये आपका बेसिक डिटेल है और ये है कैंडिडेट डिटेल। कैंडिडेट डिटेल में सबसे पहले आप बच्चे जेंडर और कैटेगरी जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, यानी कि जेई मेन के रजिस्ट्रेशन से ही आपको आ जाएगी। अब यहाँ पर जो डाल सकते हैं आप वो सब कैटेगरी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बच्चे। सब कैटेगरी का मतलब जो होगा वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या केएम कैंडिडेट हैं, कश्मीरी माइग्रेंट हैं या एसजी कैंडिडेट हैं या डिफेंस के कैंडिडेट हैं, ये चीज़ें आप अपने आप इसमें फिल करेंगे। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से फिल करें। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नहीं होंगे, डरिएगा मत बिल्कुल भी। कुछ जानकारी होंगी, इंफॉर्मेशन होंगी, यस या नो में आपको आंसर देने होंगे। इसके प्लस या -1 मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा कैंडिडेट डिटेल जो तीसरा होगा। चौथा आ जाइए बच्चे, चौथा जो होगा वो आपका होगा एकेडमिक डिटेल। तो ये बिल्कुल गलत तो डाल ही नहीं सकते हैं, यानी कि आप 12th और 10th की मार्कशीट को रख लीजिएगा। एक बात जरूर ध्यान रखें, कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं मेरे पास में कि सर जी अभी तो 12th की हमारी मार्कशीट आई नहीं है। तो नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, जो मार्कशीट आपने नेट से निकाली थी या डिजी लॉकर से जो मार्कशीट आपने निकाली है, नहीं निकाली है तो निकाल लीजिएगा। उसका जो डिटेल है उसी का जो अपलोड है वो पूरी तरीके से माना जाएगा, ठीक है ना। इसे बिल्कुल सही से आप भरिएगा, क्योंकि बच्चों जैसे
जैसे जैसे आप ये भरेंगे इस पर आपके चॉइस फिलिंग पर यानी कि कॉलेज और ब्रांच मिलने पर यहाँ पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। गलत डाल ही नहीं सकते हैं, इसमें कोई डुप्लीकेसी बिल्कुल भी नहीं होती है। चलिए उसके बाद में चौथा जो पॉइंट आएगा उसमें कुछ नहीं करना है आपको, कंफर्मेशन का पॉइंट होगा। यानी कि यहाँ पर आपकी CRL अपने आप आ जाएगी और जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है वो सारी की सारी स्क्रीन पर आ जाएंगी। उन्हें ठीक से चेक कर लीजिएगा और अगर कुछ गलत आ गया है तो बैक करके आप इन्हें सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर चौथे पॉइंट पर आप आ गए। पांचवा जो पॉइंट होगा, हालांकि आप यूज्ड टू होंगे, सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको। और जो आपका सर्टिफिकेट है वो 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट। बच्चों अब ये बात अब आपके सामने आएगी कि जो कैटेगरी है वो 2 कैटेगरी खास तौर पे आपको ध्यान रखनी है, EWS और OBC, और साथ ही साथ SC कैटेगरी का जो डिटेल है वो भी सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। आपको फिर मैं एक बार याद दिला दूं कि जो EWS और OBC NCL का जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2022 से पहले का नहीं होना चाहिए और 5/9/2022 से पहले का होना चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर और 5 सितंबर 2022 तक का होना चाहिए। तो ये जो डिटेल है, ये जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और कोई भी चीज़ इसकी जगह पर नहीं दे सकते। यानी कि आप जो है वो नहीं दे सकते कि आप लिख के दे दें या फॉर्मेट आपको होगा, कोई फॉर्मेट नहीं है, डिक्लेरेशन फॉर्मेट इसका नहीं है। हाँ, एक बात और मुझे याद आ गई है कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सर्टिफिकेट का आपको फॉर्मेट चाहिए तो मैं उसकी भी वीडियो बना के डाल सकता हूँ। चलिए जी, उसके बाद में आ जाती है मेन चीज़, और मेन चीज़ होगी आपकी फीस आपको पता ही होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या पेटीएम भी कर सकते हैं। और इसका जो फीस है वो आपके लिए होगा करीब 1500 रुपीज़। बच्चे ये 1500 रुपीज़ इसका फीस होगा। और इसके साथ साथ मैं बच्चों एक बात और बता दूं कि आप लोगों से एक कैंसल चेक भी लिया जाएगा। आप अपने फादर का कैंसल चेक भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। और कैंसल चेक आप अपने मम्मी पापा से पूछ लीजिएगा, एक चेक है उसे कैंसिल कर दिया जाता है, अच्छे से कैंसिल कर दे, कोई गलत यूज ना कर ले, ताकि आपका जो पैसा है अगर वापस होना होगा तो उसी अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो ये आपका हो गया 1500 रुपये के लिए चार्ज हो गया और यहाँ पर 1500 रुपीज़ आपके बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पर जहाँ पर बिल्कुल भी गलती ना हो, जिसे हम नाम दे रहे हैं चॉइस फिलिंग। बच्चों इसके लिए मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, 3 वीडियो डाल चुका हूँ, बहुत अच्छे तरीके से सोच लीजिएगा। हालांकि जो ये चॉइस फिलिंग है आप 2 फेस में कर सकते हैं। पहले फेस की जो चॉइस फिलिंग है वो पहले राउंड और दूसरे राउंड में चलेगी, और जो दूसरे फेस की चॉइस फिलिंग है वो तीसरे और चौथे राउंड में होगी, ठीक है ना। क्योंकि फिर मैं आपको याद दिला दूं कि जो भी चॉइस फिलिंग आप करेंगे और जो आपको हाईएस्ट कॉलेज या ब्रांच मिलेगी उससे नीचे वाली जो ब्रांच है उसे आप पार तो कर चुके हैं लेकिन वो आपकी नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना है। यानी कि आप उन्हें छोड़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो चॉइस फिलिंग है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ आएगा, यानी कि 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग आएंगी ये चॉइस फिलिंग। यानी कि ये समझ लीजिए आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपके लिए IGDTU खुल जाएगा, और अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट नहीं है तो आपके लिए IGDTU नहीं खुलेगा। साथ ही साथ अगर आपके मार्क्स 70% नहीं है ना, उससे कम है, तो आपको IIIT का चॉइस फिलिंग नहीं मिलेगा। IIIT दिल्ली की बात कर रहा हूँ ओबियसली, बाकी IIIT में ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग आप अच्छे तरीके से सोच समझ लीजिएगा। जैसे मैंने बताया वो कॉमन तरीके से बताया गया है, आप पर्टिकुलर तरीके से भी आप सोच सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अब उसके बाद में बच्चे और कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको सेव करना है, लॉग आउट करना है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपका चॉइस लॉकिंग लेटर एक बन के ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट करा के आप ज़रूर रख लीजिएगा और बस आपका यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाता है। एक बात ज़रूर बता दूँ फिर दोबारा से कि 2 फेस में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, एक स्टार्टिंग में जो अब आप कर रहे हैं और एक जो है सेकंड राउंड के बाद में, यानी
यानी कि थर्ड राउंड से पहले, जो थर्ड और फोर्थ राउंड के लिए चलेगा। तो अगर कोई भी आपको इसमें डाउट हो, वैसे डाउट ज़्यादा होगा नहीं, तो आप मेरे नंबर पर जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं 7982985558। बच्चों आपकी काउंसलिंग मैं भी करा सकता हूं, अगर आपको ज़रूरत होगी, बिल्कुल फ्री होगी, बिल्कुल फ्री होगी। आप जिसे कहते हैं ना, डू नॉट हेजिटेट एनी टाइम, आप मुझे पहले व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कर दें, डायरेक्ट कॉल बिल्कुल भी ना करें। फील फ्री टू कॉल टू व्हाट्सएप मी, नंबर मेरा 7982985555, और ये भी आपके लिए 100% फ्री होगा, कोई चार्ज इसका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से समझिएगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, आप आगे की तरफ जा रहे हैं, तो अगर थर्ड अटेम्प्ट के लिए कहीं कोई रिक्वेस्ट या गैदरिंग या फिर कोई भी हेल्प आपसे चाहिए, तो वहाँ पर आप ज़रूर हेल्प करिए, चाहे वीडियो को शेयर करके, और चाहे तो किसी इन्फॉर्मेशन को देकर, और चाहे तो किसी भी तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से चूक गए हैं, और वो भी एनटीए की गलती की वजह से। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।